ओके जी, दिस इज़ पार्ट 3। कॉर्निया के ऊपर अब जो है ना जितनी भी ओस्पी की स्लाइड्स हैं ना वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस वीडियोस के अंदर। इसके अंदर देखो यार, कॉर्निया जो बेसिकली क्या है, जो स्क्लेरा आगे आगे कॉर्निया बन जाता था ना, अब इसके अंदर बैक्टीरियल केराटाइटिस। कॉर्निया जहाँ भी होगा तो वहाँ पे बैक्टीरियल केराटाइटिस, केरा का लफ्ज़ कॉर्निया के लिए होता है। ठीक है। अब उसकी इन्फ्लेमेशन है, आपको कंजक्टिवा सारे का सारा जो है ना वो रेड नज़र आ रहा है। ठीक है। कॉर्निया इज़ क्लियर इन आइरिस एंड प्यूपल इज सीन अदरवाइज इन दी ओपेक हो गई, ये आपको सारे का सारा जो है ना वो प्यूपल उसके अंदर ओपेक सा नज़र आ रहा है। प्रूलेंट डिस्चार्ज है, कॉर्नियल ओपेसिटी है, और हमारे पास इसके जो है ना वो वेल डिफाइंड एजेस जो है ना वो कंजेशन को मैनेजमेंट क्या करनी है केराटाइटिस की, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, साइक्लोप्लेजिक, नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लामेटरी, और हमने स्टीराइड कभी भी केराटाइटिस के अंदर नहीं देने क्योंकि ये हमारे पास अल्सरेशन करवा देंगे। ठीक है। तो जब अगर ऑस्पी के अंदर पिक्चर आए तो आपको ये काले रंग का जो कॉर्निया हमारे पास आँख के आगे नज़र आ रहा होता है। ठीक है। इसके ऊपर आपको वाइट ओपेसिटी सी नज़र आ जाए। ठीक है। ये देख रहे हैं बिल्कुल जिस तरह किसी ने रुई रखी हुई है, और यहाँ पे आप देखो कि इसका आयरस बिल्कुल क्लियर है दरमियान वाले हिस्से में। ठीक है। बाकी जो है ना हमारे पास अदरवाइज पीपल जो है ना वो ओपेक आपको कुछ ना कुछ नज़र आ जाती है, तो ये हमारे पास केराटाइटिस की निशानी है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ये आई भी उसी से मिलती जुलती, आपको यहाँ पे देख रहा है हाईफोन्स वाला एक कुछ दिख रहा है, वो आगे आ जाएगी डायग्राम इसकी अलग से। अच्छा ये देखो, दरख्त आपको नज़र आ रहा है। हाँ यार, इसके फोकस। ठीक है, ये आपको दरख्त से नज़र आ रहे होंगे, तो ये हमारे पास क्या है, डेंड्रेटिक केराटाइटिस। ठीक है, डराने वाले दरख्त से मैंने याद किया होता है डेंड्रेटिक, और ये हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस की वजह से हमारे पास होता है सारे का सारा। ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि क्लब शेप्ड एंड्स जो है ना वो डेंड्रेटिक कॉर्नियल अल्सरेशन होती है, जिसके अंदर हमने 2% फ्लोरिसेंस डाई जो है ना वो डालते हैं। ये अब डाई डाला हुआ है उन्होंने 2% फ्लोरिसेंस, तो उसके अंदर आपको ये ना डेंड्रेटिक अल्सर्स नज़र आ रहे हैं। वायरल है तो एंटीवायरल देनी, ए साइक्लोविर देनी, साथ में आपने डिब्राइडमेंट कर देनी है, और मतलब वहाँ से उतार देनी है चीज़ों को। साथ में आपने साइक्लोप्लेजिक दे दें ताकि पेन वगैरह जो है ना वो आपकी कम हो जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी सेंट्रल कॉर्नियल ओपेसिटी। ये कॉर्निया है सारे का सारा क्लियर है, लेकिन इसके सेंटर के ऊपर आपको जो है ना वो ओपेसिटी सी नज़र आ रही है। सेंट्रल कॉर्नियल ओपेसिटीज आ गया। क्रोनिक बिकॉज ऑफ द कंजेशन हो गया, नो डिस्चार्ज, नो रेडनेस, कोई बाकी सारी आई ठीक है, सिर्फ यहाँ पे जो है ना आपको ओपेसिटी नज़र आ रही है। हील्ड कॉर्नियल अल्सर जो है ना, अगर यहाँ पे कॉर्निया का अल्सर हुआ वो हीलिंग हो के फेस के अंदर आ गया, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास सेंट्रल कॉर्नियल ओपेसिटीज आ गई। ट्रोमा हो जाता है सेंट्रल कॉर्निया में रिफ्लेक्टिव लेज़र के ज़रिए जो कह रहा है हमारे पास, या फिर किसी ने लेज़र लगवाई है तो उसके अंदर अल्सर हो गया तो इस वजह से, या फिर कोई चोट वगैरह लगी है तो। ओहो यार, तुम्हें क्या हो गया। अच्छा जी, अब ये हमारे पास है जी कॉर्निया जो है ना, यहाँ पे देखो ओपेक है, वेस्कुलराइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द क्रोनिक, जिनको क्रोनिक इन्फ्लामेशन होती है, ये पिक्चर एक्चुअल में ठीक नहीं ली गई ना। ऑरेंज कलर डाई, जिस तरह माल्टे का रंग होता है, ये जरकान जिस तरह हुआ होता है ना आँख, उस तरह की आपको जो है ना वो नज़र आ रही है। ये इसके अंदर भी यही है कि हीलिंग कॉर्नियल अल्सर जो है ना वो या फिर ट्रोमा इसकी एक बड़ी वजह है। ठीक है। यहाँ पे क्रोनिक इन्फ्लामेशन हुई है। मैनेजमेंट में क्या है कि फुल थिकनेस केराटोप्लास्टी, केराटो जो हमारे पास कॉर्निया है उसकी प्लास्टिक कर देनी होती है, हमारे पास सारी की सारी काम हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी, ये है केराटोप्लास्टी के अंदर देखो, ये अफेक्टेड था जब हमने केराटोप्लास्टी की, तो आपको यहाँ पे स्टिचेस से हल्के हल्के छोटे मोटे से नज़र आ रहे हैं। आई थिंक ये स्टिचेस ही है ना। ठीक है। डिफ्यूज रेडनेस, कंजक्टाइवल इन्फ्लामेशन, कॉर्नियल एब्सेस विद सेंट्रल कॉर्नियल परफोरेशन विद द आइरिस एंड यूवियल प्रोलैप्स, एंटीरियर पोस्टीरियर कंडीशन कैन बी सीवियर हो सकती है। लेफ्ट कॉर्निया कॉर्नियल ग्राफ्ट जो है ना वो कह रहे हैं हमने राइट के अंदर जो है ना हमने कॉर्नियल ग्राफ्ट जो है ना वो ये डाल के और हमने सारे का सारा कर दिया है। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो डायग्राम है ना वो, जल्दी आओ यार, केराटोकोनस, ये देखो आगे की तरफ बढ़ा हुआ है, तो मतलब कॉर्निया की जो थर्ड मेम्ब्रेन थी ना, ए बी सी, जो कॉर्नियल बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ना हमारे पास। ठीक है। तो वो जो है ना उसकी जो थर्ड वाली जो लेयर थी उसकी, वो उसके अंदर कुछ ना कुछ मसला, तो कॉर्निया ना आगे की तरफ बल्ज कर जाता है। ठीक है। तो इसे हम केराटोकोनस कहते हैं। डिस्ट्रॉफी ऑफ द कॉर्निया करेक्टर बाई सेंट्रल स्ट्रोमा, जो उसकी लेयर होती है थर्ड वाली लेयर, उसकी थिनिंग की वजह से हमारे पास कॉर्निया के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है तो आगे की तरफ आँख बाहर डेला बाहर आना शुरू हो जाता है, इसे हम कहते हैं। ठीक है। इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना किसी भी सूरत थायराइड आई डिजीज़ से। ठीक है। थायराइड में पूरी आँख आती है, लेकिन अगर सिर्फ कॉर्निया आ रहा है तो वो हमारे पास केराटोकोनस होगी। अच्छा, इसके अंदर आपने क्या करना है, एक तो मनसन साइन लाजमी लिखना है, वो पॉजिटिव होता है, इसको हम मनसन साइन कहते हैं। जब उसको कहते हैं नीचे देखो तो आँखें फटी फटी नजर आती हैं। स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, थिनिंग और फॉरवर्ड बल्जिंग ऑफ दी सेंट्रल कॉर्नियर वेगआउट्स लाइन आपको यहाँ पे एक दिख रही है। अच्छा जी, ये फिर कॉर्नियल हमारे पास है फॉरेन बॉडी। देखो कॉर्निया है, इसके अंदर एक ये छोटू सी जो है ना वो कोई तार सी जो है ना वो जा रही है इसके अंदर। मेरा कैमरा अगर दिखा सके आपको,
बस इतना ही मेरे पास है, आईफोन नहीं है यार मेरे पास, अब यही कहते हैं। ये आपको ये शायद एक फॉरेन बॉडी सी नज़र आ रही है, तो बस ये हमारे पास है कॉर्नियल फॉरेन बॉडी। ठीक है, इसको रिमूव करेंगे फोर्सेप के ज़रिए और स्लिट लैम्प के ज़रिए, माइक्रोस्कोप के अंदर आप इसको देख लेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी ये भी केराटोकोनस का। जब उसे कहते हैं नीचे की तरफ देखो तो आंखें फटी फटी सी उसको नज़र आ रही है, नीचे की तरफ देख रहा है उसकी आंखें जो है ना वो फटी हुई नज़र आ रही हैं। तो ये मनसन साइन जो है ना वो हमारे पास पॉजिटिव है, इसके अंदर वो भी केराटोस्कोपी स्लिट लैम्प साइन आपको थिनिंग हो गया, फॉरवर्ड बल्जिंग ऑफ द सेंटर वेगर्स लाइन आपको नज़र आ रही हैं। अच्छा जी, अब ये भी वही है लैक्रिमल सिस्टम। ठीक है, तो लैक्रिमल सिस्टम भी लगे हाथ कार ही लेते हैं यार इसको, फिर हमें जितनी देर वीडियो चलती है अल्लाह खैर कर चल जाएगी। यहाँ पे देखो टेस्ट में हार्ड और सॉफ्ट टेस्ट जो है ना वो आप देख लें। जब हम वो कैनेलिकुलाई से ना पंक्टा से हम कैनेलिकुलाई की, ये सुपीरियर कैनेलिकुलाई, ये इन्फीरियर कैनेलिकुलाई है, तो वहाँ से हमने ना क्या प्रोबिंग की जा रही है। तो प्रोबिंग जो है ना वो नाक की हड्डी के ऊपर जाके अब यहाँ पे लग रही है। तो हार्ड एंड सॉफ्ट स्टॉप इसे हम कहते हैं अपर एंड लोअर कैनेलिकुलाई ओपन इनटू द कॉमन। ये अपर कैनेलिकुलाई है, ये लोअर है, ये हमारे पास ये कॉमन कैनेलिकुलाई है। उसके बाद कॉमन कैनेल ये हमारे पास लैक्रिमल सैक है और नीचे लैक्रिमल ये डक्ट है जो कि हमारे पास इन्फीरियर मीटर्स ऑफ द नोज़ के अंदर ओपन होती है। तो ये वही कह रहा है नेजल बोन वाइल प्रोबिंग में ना हार्ड स्टॉप, यहाँ पे जब बोन को लगता है प्रोब तो हमें फील होता है कि हाँ हड्डी के ऊपर पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं वो हमारे पास, अगर ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे कहीं पे तो हमें सॉफ्ट फीलिंग आएगी, अगर यहाँ पे आएगी तो हमारे पास हार्ड की आएगी कुछ ना कुछ। अच्छा, और फिर हमारे पास है जी रिगर्जिटेशन टेस्ट। देखा ना उस उंगली के ज़रिए जो है ना वो सैक के ऊपर जो है ना हम जो है ना रिगर्जिटेट करते हैं, तो यहाँ आँख के जो पंक्टा है ना यहाँ से आपको पस सी नज़र आती है, तो इसका मतलब है कि हमारा रिगर्जिटेशन टेस्ट पॉजिटिव है। ठीक है, नॉर्मल बंदे में नेगेटिव होता है, लेकिन अगर यहाँ पे इसका नेज़ो लैक्रिमल डक्ट जो है ना वो ब्लॉक होगा तो हमारे पास पस जो है ना वो आँखों से बाहर आना शुरू, जिसे हम रिगर्जिटेशन टेस्ट कहते हैं। क्योंकि आपने सारा पढ़ा हुआ इसलिए मैं जल्दी से इसको गुजार रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे आप देखो, अगर तो लैक्रिमल ग्लैंड का मसला है तो इसे हम डिकैरो एडिनाइटिस कहेंगे। अगर लैक्रिमल सैक का मसला है तो डिक्रायो एडिनाइटिस की जगह उसको सिस्टाइटिस कहेंगे, क्योंकि सिस्टाइटिस यहाँ पे होगा, एडिनाइटिस अगर ग्लैंड का मसला है तो एडिनाइटिस, सिस्टाइटिस अगर सैक का मसला है तो इन्फ्लेम्ड है, पेन है, रेडनेस है, स्वेलिंग बिलो द मीडियल कंसेस है। बाकी वो कंजर्वेटिव एंटीबायोटिक्स आपने देनी होती हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी देनी होती है। बाकी सर्जी के लिए आपने इंसिजन और ड्रेनेज करके आपने वो सारी की सारी DCR डिक्रायो सिस्टेनो रेहिनोस्टमी, मतलब कि जो उसका लेजर लैक्रिमल डक्ट है ना वो इन्फीरियर मिएटिस की जगह हम मिडल मिएटिस के अंदर ओपन करवा देते हैं, तो इससे हमारे पास वो रूट जो है ना वो खुल जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये है केरेटो कंजक्टिवाइटिस सिक्का, मतलब कि यहाँ पे ड्राइनेस होने की वजह से सारे का सारा काम हुआ है। रोज़ बैंगल आपको डाइज, आपको ये सारे का सारा रोज़ बैंगल डाई नज़र आ रहा है। ठीक है, डालते हैं तो इसके अंदर म्यूकॉइड प्लाक जो है ना वो हमारे पास एक्सट्रीम ड्राइनेस को जो है ना वो शो कर देते हैं। बाकी फिलामेंट जो है ना वो कॉर्निया के ऊपर आपको छोटे छोटे जो है ना वो फिलामेंट सारे के सारे नज़र आएंगे, और वो आपकी केराटोकोनस सिक्का की ये सारी की सारी हमारे पास निशानी है। ठीक है, इसके अंदर फ्लोरिसेंस साइनिबुला और रोज़ बैंगल स्टेन जो है ना वो हमने देखने हैं, इसके अंदर आपको नॉर्मल सेल जो है ना जितने भी हैं वो नज़र आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है ना वो हमारे पास है जी ऑर्बिट। ऑर्बिट को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अप टिल नाउ यू कैन आस्क मी। थैंक यू।